बिहार जमीन सर्वे में बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा नया फैसला आया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अब बिहार में बहुत लोगों की समस्या थी कि आपस में बंटवारा घर में जैसे होता है उसी प्रकार से हुआ है। जमीन सर्वे बिहार में हो रहा है तो उस जमीन का सर्वे कैसे होगा। बहुत सारे लोग कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि जमीन की बंटवारा जो की गई है उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपना असहमति जता रहे हैं, वे सर्वे नहीं कराना चाहते हैं या फिर सर्वे में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में वैसे जमीन का सर्वे कैसे होगा। और जान लीजिए कि बिहार में 90% ऐसा जमीन है जिसका आपस में बंटवारा घरेलू रूप से जैसे होता है वैसे ही हुआ है, उसका रिकॉर्ड सरकार के पास अपडेट नहीं है। अब उन सभी जमीन का सर्वे भी तो बिहार में होने वाला है, जिसको लेकर के लगातार लोगों के मन में कंफ्यूजन था, सवाल लोग पूछ रहे थे। इसी को लेकर के बिहार सरकार के तरफ से एक नया फैसला लिया गया है और अब ऐसे जितने भी बिहार में जमीन है जिसका बंटवारा जो है आपस में लोग कई पीढ़ियों से ऐसे ही घर पर सादा कागज पर करते हुए आए हैं और उसका रसीद जो है उनके पूर्वज के नाम पर अभी तक कट रहा है, वैसे सभी जमीन का सर्वे करने का रास्ता साफ साफ हो गया है। आप सभी लोगों के लिए जो भी परेशानी है उसको खत्म कर दिया गया है। अब किसी भी प्रकार के बंटवारा वाले ऐसे जमीन जो घरेलू रूप से बांटा गया था उस पर विवाद नहीं होगा। विवाद को खत्म करने के लिए ही सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है उससे बिहार के जितने भी वैसे जमीन है उन सभी जमीन का सर्वे जो है आसानी से होगा, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे हैं। चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चलिए हम आपको विस्तार से जो भी बिहार सरकार के तरफ से जमीन सर्वे पर बड़ा फैसला लिया गया है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है, वंशावली को लेकर के समस्या हो रही थी। आपस में लोग सहमति नहीं बना रहे थे, वंशावली भी नहीं बन रहा था। वंशावली में विवाद उत्पन्न हो रहा था कि किसी भाई का नाम हटा दिया जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने गांव पर नहीं हैं, वे बहुत सालों से बिहार से बाहर रह रहे हैं या फिर भारत से भी बाहर किसी दूसरे राज्य देश में रह रहे हैं, तो वैसे लोगों का वंशावली में नाम हटा देना या फिर उनका विवरण नहीं देना, उनका जमीन हड़पने का प्रयास करना, इसका सलूशन बिहार सरकार ने निकाला है। और बड़ा फैसला के तहत बताया गया है कि अब जो है 20 दिसंबर यानी कल से, आज 21 दिसंबर को ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जमीन सर्वे के लिए अब प्रखंड स्तर के जितने भी नए अमीन बहाल किए गए हैं, सभी अमीन जो है घर घर जाएंगे, हर गांव में सभी लोगों के पास जाएंगे और अमीन को ये कहा गया है कि आप जा करके लोगों को समझाएंगे। जितने भी लोगों का आपस में बंटवारा से संबंधित जो विवाद है या उनकी सहमति नहीं बन रही है, उन लोगों से अमीन मिलेंगे और वे उनसे कहेंगे कि आप अपने जमीन का सारा जो विवरण है उसको भर करके आप जमा कीजिए। अब इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि देखिए, जितना भी जमीन बंटवारा वाला है आपस में सहमति नहीं बना रहे हैं, तो मान लीजिए कि 2 भाई हैं या 4 भाई हैं, 2 भाई का सहमति है तो उनमें से एक भाई भी जमीन का जितना उनका वंशज के या पूर्वज के नाम पर है सारा जो है इंफॉर्मेशन तैयार कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन तैयार करके प्रपत्र 2 में जो इंफॉर्मेशन देना है उसको आप भरेंगे और भर करके आप अमीन के पास जमा कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। ये सारा आप जमा करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी लोग प्रपत्र 2 भरेंगे उन्हीं के नाम पर सारा जमीन चढ़ा दिया जाएगा, नहीं है। जो भी बिहार सरकार की तरफ से जानकारी दी गई उसमें बताया गया है कि अब सभी लोगों का नाम जो है जमीन में जोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी घर में 4 लोग हिस्सेदार हैं या 2 लोग हिस्सेदार हैं, तो जब उनकी सहमति नहीं बनेगी, चारों लोगों की जब सहमति नहीं बनेगी, उस स्थिति में
परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर ज्वाइंट खाता यानी ज्वाइंट जमाबंदी, ज्वाइंट खतियान में नाम जो है अपडेट कर दिया जाएगा। किसी भी एक व्यक्ति के नाम पर जमीन का अलग खाता नहीं खोला जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या थी। और भी इसमें कई महत्वपूर्ण जो अपडेट दिए गए हैं, जिसमें वंशावली को लेकर के भी समस्या थी कि लोग सहमति से वंशावली नहीं बना पा रहे थे, उसमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, गड़बड़ियां सामने आ रही थी। इसको लेकर के भी बताया गया है कि अमीन जब आपके घर पर जाएंगे तो वंशावली के लिए बताया गया है कि वंशावली आपको बना करके सभी लोगों को देना है, जिनका भी जमीन उनके पूर्वज के नाम पर है। और उनको अब जैसे देखिए, सब लोग तो अपना अपना घर में बंटवारा करके और दखल में है कि इधर का उनका जमीन है, अगर उनका इधर का जमीन है, तो वैसे तो बहुत सारे लोगों का बंटवारा है। लेकिन ये जो बंटवारा है ये प्रखंड स्तर पर जमीन सर्वे में भी उसी के आधार पर तभी मान्य होगा जब दो लोग हैं और दोनों सहमति से वंशावली और प्रपत्र 2 पर सिग्नेचर करेंगे और किसी भी प्रकार की उसमें असहमति दर्ज नहीं कराएंगे, तब तो उनका अलग अलग खाता खोल दिया जाएगा। लेकिन जब उस पर विवाद होगा तो उस स्थिति में जमीन ज्वाइंट रूप से खोला जाएगा, ज्वाइंट खाता। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये और इसमें जोड़ा गया है कि फिर जब ज्वाइंट खाता खोल दिया जाएगा तो जमीन कौन सा किसके हिस्से में रहेगा इसका फैसला कैसे होगा, या फिर आपस में जो लोग हैं वे कौन सा जमीन पर दखल कब्जा होंगे, कौन सा जमीन उनके हिस्से में होगा, इसकी भी जानकारी स्पष्ट कर दी गई है। और इसमें बताया गया है कि सभी लोगों को वंशावली सुनिश्चित करना है, वंशावली देना अनिवार्य है। बिहार के हर एक जमीन के रैयत जिनका हिस्सेदारी निर्धारित नहीं है वे वंशावली 100% बना करके जमा करेंगे। और उस वंशावली में आपके परिवार के जितने भी सदस्य जो हिस्सेदार हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं या जो भी लोग हैं, सभी लोगों का नाम तो दर्ज रहेगा। और पंचायत जब गांव में भी देखिए, पंचायत के प्रतिनिधि जब बैठेंगे और उस समय सभी लोगों की वंशावली की भी वेरिफिकेशन होगी और प्रखंड के भी अधिकारी पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड पंच से लेकर के पंचायत समिति के जो भी सदस्य हैं सभी लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे और सारे लोगों की वंशावली की जांच की जाएगी। क्योंकि बहुत सारा विवाद उत्पन्न हो रहा है कि लोग वंशावली से ही नाम हटा दे रहे हैं, एक भाई का नाम दे रहे हैं, एक भाई का नाम हटा दे रहे हैं क्योंकि वो बाहर रहते हैं या फिर अन्य कई प्रकार के कारण या विवाद हैं। तो सभी लोगों का जमीन का हिस्सेदारी दखल स्वरूप निर्धारित होगा वंशावली के आधार पर। जो वंशावली में नाम रहेगा उसके आधार पर बराबर बराबर जो है हिस्सा जो है उसके हिसाब से तय किया जाएगा और उसी के अनुसार वे दखल कब्जा जमीन पर करेंगे। अब जमीन बहुत सारा ऐसे लोग हैं कि बंटवारा करने के बाद बिक्री कर दे रहे हैं, उनके लिए अब समस्या होगी। जो सहमति बना करके जमीन का सर्वे में अपडेट नहीं करा रहे हैं वे अब जमीन बेचने जब जाएंगे तो उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे स्थिति में बिहार में जमीन रजिस्ट्री और जमीन की दाखिल खारिज का नियम बदल दिया गया है। अब जमीन आप तभी बेच पाएंगे जिस दिन आपके ज्वाइंट खाता खोल दिए जाएंगे जमाबंदी और खतियान में। उस दिन एक व्यक्ति अपने स्वेच्छा से जमीन नहीं बेच सकता है। उसमें जितने भी ज्वाइंट खाता में मौजूद व्यक्ति होंगे सभी लोगों की सहमति अनिवार्य कर दी गई है, क्योंकि ज्वाइंट खाता से कई लोग ऐसे हैं कि अपने हिस्से से ज्यादा जमीन बेच देते हैं और उस पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही अब नया नियम लागू कर दिया गया है कि आपको जमीन बेचना है और ज्वाइंट खाता, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो सब लोग सहमति, रजिस्ट्री करना अनिवार्य नहीं है लेकिन उनको पहचान करना होगा कि हमें इस जमीन अपना वे हिस्सा बेच रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, तभी उस जमीन का बिक्री होगा। तो आप लोग जान लीजिए कि जितने भी लोग आपसी बंटवारा में विवाद कर रहे हैं, सहमति से बंटवारा करके आप सर्वे में प्रपत्र 2 और वंशावली नहीं भर कर दे रहे हैं, तो आपके लिए आगे आने वाले समय में समस्या ही समस्या उत्पन्न होगा। इसीलिए सहमति बना करके सभी लोग अपने जमीन का प्रपत्र 2 और वंशावली भर करके जमा कीजिए। और अमीन अब सभी लोगों के घर पर बिहार के हर प्रखंड से
गांव गांव जा करके लोगों को जागरूक करेंगे और सब लोगों से प्रपत्र 2 और वंशावली लेंगे। और ये काम जो है कल से 20 दिसंबर से शुरू हो गया है। और इसी को लेकर के देखिए बिहार सरकार ने नया फैसला लिया है जिसको हम आपको बताए हैं। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसमें जोड़ा गया है। इसी जानकारी के साथ आप लोगों को बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है कि बकास्त भूमि, हिंद केसरे या बिहार गैर मजरूआ खास जमीन और भी जितने प्रकार के सरकारी भूमि की श्रेणी में जो जमीन आता है उसका क्या होगा, इसको लेकर के कई बार हम आपको बताए हैं। बिहार सरकार का साफ साफ देखिए कहना है, बकास्त भूमि हो या फिर गैर मजरूआ खास जमीन हो, हिंद केसरे वाला जो जमीन हो या फिर चरगाह जमीन हो, ऐसे सारे जमीन जो है बिहार जमीन सर्वे 2024 में बिहार सरकार अपने नाम पर करने वाली है, जिसको लेकर के पूरा रिकॉर्ड जो है प्रखंड कार्यालय पर उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। और वे सभी जमीन का रिपोर्ट बिहार सरकार के पास भी भेजना है, बिहार भूमि राजस्व विभाग के पास। और वे सारे जमीन जो है बिहार सरकार के नाम पर होने वाले हैं। बकास्त भूमि में कई ऐसे पहले से जमीन जो जिनके नाम पर चला आ रहा है, वैसे जमीन को लेकर के कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। वे जमीन जो है जो किसी के नाम पर है, पहले से आप उसका लगान या रसीद सब कुछ आपके पास है, कट रहा है, तो वैसे भूमि का स्थिति स्पष्ट नहीं है। वैसे भूमि का कहना है कि हो सकता है कि सर्वे में आपके नाम पर अपडेट किया जा सकता है। तो आज की ये बड़ी खबर आपको हम बताए हैं जिसमें जमीन सर्वे पर सरकार का नया फैसला आने वाला है। और उसके साथ साथ देखिए लगातार आप लोगों का कुछ कमेंट भी आ रहा है, तो उसकी जानकारी दे देते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर के और कई प्रकार के आप लोग कमेंट कर रहे हैं, लगातार उस पर हम वीडियो बना रहे हैं। और सुबह में जो 7 बजे से 8 बजे के बीच में एक वीडियो हम बिहार न्यूज की लेकर के आ रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की जितनी भी खबरें हैं उसको शामिल कर रहे हैं और आपके कमेंट किए गए सवाल को भी उसमें शामिल करते हैं, जिससे जो आपकी समस्या है वे बिहार सरकार तक पहुंचे, सभी लोगों तक पहुंचे, जिससे आपकी समस्या को खत्म किया जा सके। बहुत सारे लोग ईमेल आईडी पर भी सूचना दे रहे हैं, वे सभी सूचनाओं को भी हम अपने जो न्यूज वाला वीडियो है उसमें शामिल कर रहे हैं। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए, उसमें आप ही का इंफॉर्मेशन है और बिहार से जुड़ी हुई जो बिहार की महत्वपूर्ण 25 खबरें हैं वे हम शामिल कर रहे हैं। और अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह पर शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सूचना पहुंचे। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।